नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर निराश्रित सेवा आश्रम एक सेवा भाव का आश्रम है, जहां जिनका कोई सहारा नहीं होता वह यहाँ रहकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। कुछ लोग भी सारा हो जाते हैं, उनको यहाँ बिना किसी भाव के सहारा दिया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। निराश्रित सेवा आश्रम जो लोग निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, उनके लिए निराश्रित सेवा आश्रम बना हुआ है। वहाँ पर काम करने वाले पराशर ने बताया कि हमने बहुत सी जगह काम किया था, लेकिन सभी जगह में नहीं एक चीज़ देखी कि अच्छे लोगों को तो सब रखना चाहते हैं, जो लोग जीवन में दुखी हैं, अपने कोई हाथ से कोई पर से कोई अपने दिमाग संतुलन से, ऐसे लोगों को कोई रखना नहीं चाहता है। इसलिए हमने यह निराश्रित सेवा आश्रम संचालित किया। जिन लोगों को उनके घर वाले रोड पर छोड़कर चले जाते या गुम हो जाते हैं, मानसिकता की वजह से कुछ लोग तो आश्रम पर आकर झूठ बोलकर भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे सभी लोगों को हमने यहाँ रखा, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, किसी भी राजनेता की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। यह सभी हम समाज पास के कुछ लोगों के द्वारा मदद मिल जाती है, सेवा भाव से कम कर पा रहे हैं। और क्या कहा पराशर ने, आप देखिए खास रिपोर्ट पे। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। निःशुल्क आश्रय हो सके, इसलिए इसका नाम हमने निराश्रित सेवा आश्रम रखा है, क्योंकि कई बार लोग नाम से ये पकड़ जाए कि भाई हमको समझाना नहीं पड़े। निराश्रित सेवा आश्रम मतलब निराश्रितों का आश्रम। कितने सदस्य इसके अंदर अभी? निराश्रित सेवा आश्रम जो मेरा परिवार है, ये 115 बुजुर्गों का परिवार है, जिसमें लगभग 65 बुजुर्ग दादा हैं और 50 के करीब जो है हमारी यहाँ दादियाँ हैं। आपने कितनी उम्र पे ये चालू किया था? सर, जब मैं 21 साल की उम्र में था तब मैंने निराश्रित सेवा आश्रम की शुरुआत की थी। और सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना ही था कि जो घर परिवार से बिछड़ गए हैं, जो बुजुर्ग माता पिता, मैं उन लोगों को उनके घर परिवार तक पहुंचा सकूं। इसलिए निराश्रित सेवा आश्रम की शुरुआत हमने 2014 में की थी सर। आपने कितने लोगों को अभी तक मिलवा चुके हैं उनके परिवार वालों से? बैठ जाओ आगे। 850 से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग परिवार में हम पहुंचा चुके हैं। ऐसे कई वृद्ध होते हैं जिनको डिमेंशिया बीमारी के कारण वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, तो वो हो सकता है घर से निकलें और फिर घर पहुंच नहीं पाए, भटक जाते हैं। तो ऐसे बुजुर्ग जब हमारे पास आते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समय समय पे न्यूज़ के माध्यम से हम उनको उनके परिवार से मिलवाने की कोशिश करते हैं। और कई लोग हमें मिल भी गए हैं, वो ले गए हैं। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है जिनका आज तक पता नहीं चल पाया कि उनके बच्चे, उनके परिवार का, इवन ऐसी स्थिति के भी बुजुर्ग हैं जिनका हमको नाम भी पता नहीं होता। यहाँ पे नाम भी हम लोग ही रख देते हैं उनका, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो करना होता है, कुछ ना कुछ नाम देना होता है, तो हम लोग ही उनका नाम दे देते हैं। ऐसा आज तक कोई ऐसा आपके यहाँ आया जो आश्रम पे आया और अपने माँ बाप को लेके गया हो? ऐसे तो कई सारे लोग हुए, कई सारे। अभी रिसेंटली गांधीनगर थाने के, गांधीनगर मंदिर के पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति भटक के आ गए थे, तो उनके बच्चे उनको लेके गए थे। कई सारे केसेस है सर, इतने सालों में तो मुझे लगता है कि 500-700 केसेस हो गए होंगे। निराश्रित सेवा आश्रम में आपको कोई सरकार की तरफ से सहयोग या किसी नेता की तरफ से कोई सहयोग? सर, निराश्रित सेवा आश्रम जो संस्था है, नारमती युवा सेवा समिति, ये संस्था बिना किसी शासकीय अनुदान के काम कर रही है। और हमारे जो जिले के और आसपास के जो जनप्रतिनिधि है, उनका आर्थिक सहयोग तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, उनका एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी कोई बुजुर्ग, कोई परेशान है, तो वो बिल्कुल हम तक पहुंचाते हैं। और वो बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि उनके छोटे से प्रयास से किसी बुजुर्ग की ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो सड़क पे रहने पे मजबूर है, ठंड में, बारिश में भीग रहा है, तो उनके छोटे से प्रयास से उनका जीवन हम बदल देते हैं। तो मैं हमेशा जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ इस बारे में। आज के युवाओं के हिसाब से देखा जा रहा है कि आप इस काम में आए, यहाँ पे आप जो है सेवाएं दे रहे हैं, और आज के युवा के हिसाब से आपको देखने में लग रहा है कि जैसे बहुत मस्ती करते हैं, तो उसके दरमियान आप ये सेवा आश्रम में ही क्यों आए? सर, ऐसा है कि मेरे परिवार में मैं और मेरी माताजी अकेले हैं, है ना। मैं अभी भी मम्मी के साथ ही रहता हूँ। और ऐसा है कि मैंने अपने परिवार में कभी बुजुर्गों का प्रेम इसने मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये परिवार बनाया। और चूँकि मैं मध्य प्रदेश राज्य आनंद विभाग में भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी उन जड़ों से जुड़े रहें जिस जड़ों से इस एक पेड़ खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्ग मेरे परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं इनके साथ ही रहता हूँ। और कई बार ऐसे मेरे कई फ्रेंड सर्कल है जो पार्टीज़ वार्टीज़ में जाते हैं, और मैं कई बार उनके साथ गया हूँ, लेकिन इंटरनली मेरे को वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। और मैं वही काम करना पसंद करता हूँ जो मुझे सुकून देता है। तो मेरे को लगता है कि ये परिवार के साथ रहना मेरे लिए सुकून का काम है, और जीवन में यही आनंद आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपने ये नगर निगम के जो क्वार्टर बने हुए हैं, इस पर कब्जा कर रखा है, इसमें आप चला रहे हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो ज़मीन है ये स्वामित्व नगर निगम का ही है और नगर निगम के माध्यम से ही हमको ये जो जगह है बुज़ुर्गों की केयर करने के लिए दिया गया है। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है अभी प्लान कर रहे हैं, महापौर जी भी के भी माध्यम से सहयोग से, सभी के जनप्रतिनिधियों के भी सहयोग से ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे 600 650 बुजुर्गों के रहने के लिए बना रहे हैं। लेकिन उद्देश्य वही है कि निराश्रितों की सहायता करना है। कहीं भी कोई निराश्रित व्यक्ति अपने इंदौर जैसे शहर में तो कहीं नहीं दिखना चाहिए, सबका हम यहाँ पे परिवार जैसा ध्यान रखेंगे। हमारे पास सर कई रोज मतलब पर डे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे माता को रख लो, मेरी पिताजी को रख लो। हमें उनको समझाना पड़ता है कि ये आश्रम है और आपको हॉस्टल की ज़रूरत है, तो हम उनको हॉस्टल में राय देते कि हॉस्टल जाइए। और यहाँ पे सिर्फ हम बुज़ुर्गों को आश्रित करना चाहते हैं और ये सेंटर बड़ा बनाना चाह रहे हैं। भविष्य में क्या सोच के आपने रखा है? मैंने जैसा आपको बताया, भविष्य में जो है 600 से 700 बुजुर्गों का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और जल्दी यहाँ पे डे केयर सेंटर की भी शुरुआत हम कर रहे हैं, ताकि आसपास के जो बुजुर्ग हैं, जहाँ क्या होता है कि सर महंगाई इतनी हो गई है कि परिवार के पति पत्नी दोनों को कमाना पड़ता है, जब जाके वो बच्चों के एजुकेशन की फीस भर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि घर का जो वृद्ध व्यक्ति वो बेचारा अकेला हो जाता है। तो हम यहाँ डे केयर सेंटर की भी शुरुआत करने वाले हैं भविष्य में, तो ताकि वो भविष्य में अकेला ना महसूस करेगा, यहाँ के बुजुर्ग के परिवार के साथ रहे, सुबह से शाम तक रहे और शाम को अपने घर चले जाए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक संदेश देना जरूर चाहूँगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो और अगर जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी अपने माता पिता को तो सम्मान करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आप जो मुझे देख रहे हो सब बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही देख रहे हो, प्रभु की असीम कृपा है, बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही मैं आज इतना सक्षम हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका परिचय बता। मेरा नाम यश प्रेरणा पाराशर है और मैं निराश्रित सेवाश्रम संस्था में फाउंडर हूँ। ये 2014 में मैंने ही शुरुआत की थी। आपको जान के भी आश्चर्य होगा कि ये जो आश्रम है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आश्रम बनता जा रहा है जो बिना किसी शासकीय अनुदान के चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हर प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित बुजुर्ग भी रहते हैं। जैसे ऐसे बुजुर्ग जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जितनी भी दिव्यांगताएं होती हैं यहाँ सभी तरह के बुजुर्ग रहते हैं। और समावेशित मेरा परिवार है ये, मैं इसको हमेशा मेरा परिवार कहता हूँ क्योंकि ये अलग नहीं है। इसलिए अभी जो मैंने आपको बताया कि 115 यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उसमें से 58 लोग ऐसे हैं जो सुसुपॉटी बिस्तर पे कर रहे हैं। मतलब हमको 125 डाइपर रोज़ बदलने पड़ते हैं, जो सामान्यतः बहुत कठिन काम है, क्योंकि जिन लोगों के घर परिवार में एक बुजुर्ग है तो वो समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ उनको होती है। तो हम यहाँ पे रोज़ 125 लोगों के डाइपर बदल रहे हैं और यहाँ पे केयर टेकर्स वगैरह जो रहते हैं, लगभग हमारा 17-18 लोगों का स्टाफ परिवार है। तो यहाँ पे सुबह और शाम को मिला के 300 लोगों का खाना बनता है, जो मुझे लगता है कि छोटी मोटी शादी हम रोज़ ही कर रहे हैं। यहाँ पे 300 लोगों की चाय नाश्ता व्यवस्थाएं रहती है, रात को सबको दूध पिलाते हैं, सारे एक्टिविटी करते हैं। जैसा आपने देखा अभी गणेश जी बिठा रखे हैं, होली दिवाली सब भरपूर मात्रा में करते हैं हम यहाँ पे, त्यौहार यहाँ सारे एंजॉय करते हैं। और मैं आपकी ऑडियंस को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इंदौर शहर एवं आसपास में कहीं भी आपको लगता है कोई ज़रूरतमंद बुजुर्ग है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है ये,